आज का ये धरना आंदोलन और झाड़ लगाओ मुहिम वार्ड नंबर 17 किला की जो मेन रोड है जो कारपोरेशन की तरफ जाती है, फत्तू हकीम की दुकान के पास हमने एक धरना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। ये धरना या ये प्रोटेस्ट या ये कहें कि इसको जो झाड़ लगाओ मुहिम है, ये क्यों करना पड़ी? पहला सवाल ये है, आज़ाद हिंदुस्तान हुए आज मैं समझता हूँ करीब 76 साल हो गए। 76 साल के बाद भी हम एक बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जिसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, उसके लिए हमको धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 76 साल होने के बाद भी हम रोड, सड़क, गटर, लाइट, कचरा, मच्छर, इसके लिए हमको धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है। हम आरएसएस और बीजेपी का रोना रोते हैं। कारपोरेशन में कौन है? आरएसएस है या बीजेपी है? कॉरपोरेटर मुस्लिम, अधिकारी मुस्लिम, कर्मचारी मुस्लिम, नगर सेवक सारे मुस्लिम, मेयर मुस्लिम, स्टैंडिंग चेयरमैन मुस्लिम, प्रभाग के चेयरमैन मुस्लिम। तो फिर क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हमको है? आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, पिछले 4 दिसंबर 2022 एक रोड का काम शुरू हुआ किला हॉल से फत्तू हकीम की दुकान। दूसरा काम इसी से रिलेटेड महमूद डॉक्टर के दवाखाने से लेकर अंगनू सेठ की मस्जिद। ये काम मैं समझता हूँ करीब 7 लाख रुपए का है। ठेकेदार ने 4 दिसंबर को रात में 1 बजे काम शुरू किया चोरों की तरह। गटर के साइड से बीच में जो रोड का हिस्सा बीच का जो आता है, वहाँ पे डामर डाल के रोलर चला के भाग गया। जो असल जो लाइन आउट किया गया था उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पे डामर डाल के चला गया। महमूद डॉक्टर के दवाखाने के पास खड्डों का जो जत्था था, जिसको खड्डों का इलाका कहते हैं, वो छोड़ के भाग गया। दूसरे दिन हम कॉरपोरेशन गए, आला अधिकारियों से हमने मीटिंग की। उन्होंने जो भी कागजी कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ में या उसको नोटिस दिया होगा, कुछ दिनों के बाद वापस आके उसने वहाँ पे काम किया, डामर डाला और फिर वापस भाग गया। ये रोड आप देख सकते हैं, किला हॉल से लेके फत्तू हकीम की दुकान तक है। पीछे खंबा है, खंबे के पास आके रोड का काम ख़त्म हो गया। आज भी ये खड्डे हैं, हमने एहतजाजन इसमें गमले लगाए। ये क्यों करना पड़ रहा है हमको? कि आज हमारी ज़रूरत हम धरने आंदोलन देकर ही पूरी कर सकते हैं। कागजी कार्रवाई मैं समझता हूँ हमने 4 बार लेटर दिया कॉरपोरेशन को। कुछ कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ठेकेदार को डामर नहीं मिल रहा। ये ठेकेदार के वकील है क्या? किसी ने कहा ये ठेकेदार के रिश्तेदार हैं। ठीक है, होना चाहिए, रिश्तेदारी भी अच्छी बात है, मगर पहले काम। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, जिस नगर सेवक का कॉप कॉरपोरेटर का एक काम है, आपको ये जानकर हैरत होगी, वो ऐसी पार्टी या ऐसे लीडर का कॉरपोरेटर है जिनका नारा है कि हम बदनवानी के ख़िलाफ़ हैं, हम बैतुल माल की हिफाजत कर रहे हैं या हम बैतुल माल की हिफाजत के पक्ष में। उनसे भी लास्ट वीडियो में जब मैंने बाइट दी तो मैंने उनको भी कहा कि आप ध्यान दें, आप पूछें उनसे। वो ये कहते हैं कि ये वार्ड के लोग, ये किले की आवाम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बेशक बहुत मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं, मगर पलट के ये क्या कर रहे हैं? इनको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। मगर आप जो देख रहे हैं हालात, वार्ड के लोग भी आके साथ में जुड़ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं तकलीफ़ है। लीडर भी नया पूरे का काम करने वाला भी नदी के उस पार का। आवाम तो यहाँ रह रही, तकलीफ़ इनको है। उनको काहे की तकलीफ़ है? अभी शब बारात के दिन एमएलए साहब इधर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पीविंग ब्लॉक बैठा रहा हूँ और बैतुल खेला का काम कर रहा हूँ। अभी कल दोपहर में मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि 20 सीट की संडास बन के रेडी हो चुकी है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब एमएलए साहब के फर्जंद आके करने वाले हैं।
वो पढ़ने के बाद तो मैंने सर पे हाथ लगा दिया कि बैतुल खेला की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है क्या? रोड और गटर की ओपनिंग तो समझे, बैतुल खेला की ओपनिंग क्या करेंगे? बैतुल खेला को इस्तेमाल करके, उसको गंदा करके। अब वो तो गलती से कब्रिस्तान की ओपनिंग करने नहीं चलेगा कि मर के दिखाएंगे क्या? तो एक जाहिल अगर कोई ये काम करता है तो समझ में आता है कि उसको अकल नहीं है। एक आलिम और उनके फर्जंद के ज़रिए अगर ऐसे काम होने लग जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अभी पीछे उन्होंने कहा नोमानी पुल के ताल्लुक से भी काफ़ी हुआ और छचन मचाया गया। सारी पार्टियों ने लगभग उसमें छचन किया। 2 करोड़ रुपया बोले मैं फ़ंड दे रहा हूँ, कारपोरेशन बाकी का पैसा देगी। आनन फानन में कारपोरेशन के इंजीनियर को बुला के उसका मौज माफ़ किया गया। आने वाली बारिश से पहले बोले यहाँ पे नोमानी पुल बन के तैयार हो जाएगा। बारिश को 2 महीना बाकी है, कहाँ है नोमानी पुल? पहली बात। दूसरी बात, लोगों के ताल्लुक से ये कहते थे कि ये फला लीडर ने ये बयान दिया या ये वादा किया, ये लकड़े का लड्डू है। लड्डू नाम है इसलिए उसको फेंक नहीं सकते, लकड़े का इसलिए उसको खा नहीं सकते। आप क्या दे रहे हैं? मेरा सवाल इनसे, आप भी लकड़े का लड्डू ही दे रहे हैं। दूसरों के ताल्लुक से ये कहते थे कि फला लीडर का लड़का, उसके पास संवैधानिक पद नहीं है, ये अवामी काम की ओपनिंग के लिए ये क्यों जाता है, इसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। अब वही सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ कि क्या इनके फर्जंद के पास कोई संवैधानिक पद है क्या? बिल्कुल नहीं है। मगर जहाँ वहाँ ये पहुँच जाते हैं, बोले फला एमएलए के फर्जंद है, ये ओपनिंग करें। जब तक कॉरपोरेशन के अधिकारी आके हमको लिखित में नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोगों ने देख लिया, हमने गमले लगाए हैं। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कि हमको ज़्यादा आक्रामक होने पर मजबूर ना करें, वरना जब तक काम होता नहीं हम लोग इस जगह से उठेंगे नहीं। 4 महीना गुजर चुका है, 5वां महीना है, तो इसमें आप तक कितने पेशरफ्त हो? बेशक मैंने कहा था कि हमने रोड का जो मटेरियल है उसका सैंपल हमने भेजा है, मगर मैं आपको बता दूं कि वो ये रोड का नहीं था, वो था सुलेमानी मस्जिद के रोड का। या सुलेमानी जो चौक है, मुशावरत चौक, ये वो रोड का काम था। हमने उसके लिए कहा था और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हम लोग उसकी कागजी कार्रवाई चालू है। नासिक में आला अधिकारियों के टेबल पे हमारी फ़ाइल है। लगभग 50 लाख रुपए का काम था। PWD का आधा पैसा निकल जाता है। 25 लाख रुपया अभी भी रुका हुआ है। जब तक के वो काम पूरा करके नहीं देते हम लोग वो कागजी कार्रवाई नहीं रोकेंगे। हम लोग कागजी कार्रवाई चालू रखेंगे। वक्त आने पे हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहली बात। दूसरी बात आपने निकाली है तो मैं बता दे रहा हूँ, वो रोड के ताल्लुक से MLA साहब ने हमारे 2-3 सवालों का जवाब दे देना, हम सारे पेपर निकाल लेंगे। वो रोड हॉट मिक्स नहीं है। वो रोड पे जो उसका परमिशन है या जो उसका एस्टीमेट है उसके ऊपर लिखा है ये बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन। गूगल करके आप देख लो यूट्यूब पे, बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इन्होंने अवामी सतह पे आकर उसका जवाब देना। जब हम मानेंगे कि ये बिटुमिनस रोड बना रहे हैं कि हॉट मिक्स रोड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हॉट मिक्स रोड, और एस्टीमेट और जो पेपर या पैसा जो निकल रहा है वो बिटुमिनस रोड का निकल रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इनको पता ही नहीं है। कुछ रुपयों का इंतजार करते हैं। देखिए, वो उनका ऐसा बोलना था कि 15-15, 20-20 लोगों ने इसके ऊपर माहिती लगाई है। बिल्कुल, क्या गलत है? कायदे, संविधान ने और कायदे ने इसका अधिकार दिया है। आम नागरिक हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से लोग हो, उनको दिया है। लोग अपनी माहिती के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि 15-15, 20-20 लोग लगा के, जैसे मुर्गी अंडे पे बैठ के इंतज़ार करती है वैसे ये करके माहिती लगा के पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि 10-20 हज़ार रुपये का इनको फ़ायदा हो या मैं दूंगा। मगर बोले हमने अभी तक किसी से रब्ता नहीं किया। ये हल्फिया बयान दे दें कि हमने किसी से रब्ता नहीं किया, हम मान लेंगे। और रब्ता ये क्यों करेंगे? जैसे अगर इंजीनियर ने गलत काम किया है, कारपोरेशन के PWD के ठेकेदार ने अगर गलत काम किया है तो उसका जवाब ठेकेदार देगा ना। ठेकेदार का जवाब ये क्यों पब्लिकली आके देते हैं? मतलब चाय से ज़्यादा केतली गरम, तुमने तो ठेका दे दिए। ठेकेदार ने ये बोलते हैं कि अगर गलत काम हुआ है तो हम PWD ऑफिसर से कहते हैं कि उसका पैसा काट लो और उसको दे दो। अरे ऑफिसर, आप अवामी नुमाइंदे हैं ना,
आपका पहले हक है कि उसकी शफाफियत पे नज़र रखी जाए, मगर नहीं। ये असल में मसला कैसा है, गुज़िश्ता सालों, कुछ सालों पहले एक सियासी पार्टी, मैं नाम ले रहा हूँ, जनता दल वालों ने इनको मिस्टर 20% का नाम दिया था। आज महंगाई का दौर है और ये नारा दिए उनको कई साल हो गए, आज ये 50% के पार्टनर हो गए। दूसरों के नाम से ये ठेके में अपने ही लोगों का नाम डालते हैं और उनको पार्टनरशिप दिलाते हैं, और उसके बाद इनका टका फिक्स होता है। 50% पार्टनरशिप लेने के बाद ये 20% लेते हैं। काम के ऊपर इनका टका फिक्स होता है। ठेकेदार इसका नाम नहीं दिया। एमएलए साहब, शहर के जो रनिंग आमदार हैं वो टकेवारी कमीशन लेते हैं, तो एक सारे ठेकेदार इनके नाम से रोते हैं। ये जो टके की बात कर रहे हैं ना, असल में इनको इनका टका नहीं मिला इसलिए 2 टके की बात कर रहे हैं। इनको इनका टका मिल जाएगा तो 2 टके की जैसी घटिया बातें करना छोड़ देंगे। हम जो आज इतना आक्रामक हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जुमलेबाजी लफाजी कर रहे हैं। पिछली बार मुझसे कुछ मीडिया वालों ने कहा कि आप इनके ही आंग में क्यों घुस रहे हैं, दूसरे लोग नहीं हैं क्या। मेरा बोलना इस पर यह है कि शहर में जितने भी अवामी नुमाइंदे थे वो माजी हो चुके हैं। आज अगर पूरे शहर में किसी एक के पास संवैधानिक पद है तो वो है सिर्फ एमएलए साहब। सवाल तो बहरहाल उनसे ही होगा, आज की पोजीशन में सवाल उन्हीं से होगा, और कल कोई दूसरा भी आता है तो हम इसी ताकत से पूछेंगे। और जो हार गया है या जो हारे हुए हैं, जिनका पद ही खत्म हो गया, उनसे क्या सवाल करना। आपने माही लगाकर खामोशी इख्तियार की है, तो ये खामोशी की वजह क्या, किस बात का इंतजार है? वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने खामोशी इख्तियार की है। नासिक तक हमारी कागजी कार्रवाई चालू है। आपको शायद पता होगा कि कागजी कार्रवाई करने में ये टेबल से वो टेबल पेपर जब चलते हैं, फाइल आगे से नीचे से ऊपर तक जाती है, पेपर वर्क होता है, तो उसमें कुछ वक्त लगता है। वक्त गुजरने दो, जब ऊपर से कुछ निर्णय आएगा सबके सामने रहेगा। बहरहाल इतना तो है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से उनको अभी तक किसी किस्म का कोई चेक 25 लाख रुपए मेरे हिसाब से रुका हुआ है, मेरी मालूमात के हिसाब से, आगे पता नहीं क्या है। बहरहाल हम लोग, हमारे पास कोई पद नहीं है, हमारे पास कोई कॉरपोरेटर नहीं है, ना हमारे पास कोई एमएलए है, मगर हमारी जितनी ताकत है हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इस रोड को लेकर आपने जैसे देखा, हमने अभी झाड़ लगाए और प्रोटेस्ट किए। आगे अगर ये रोड का काम नहीं होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम आक्रामक रोल अदा करेंगे, आक्रामक कोई भी स्टेप लेंगे, फिर नतायज जो भी हो इसकी जिम्मेदार मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक और अधिकारी होंगे। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ अवामी दर्द है? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारी पार्टी छोटी है आज। ये सिर्फ और सिर्फ अवामी दर्द है, और ये दर्द को लेकर हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। हम लोग किसी किस्म का सेटलमेंट, हमारी हिस्ट्री उठा के देख लो, हमारे आबा व अजदाद ने कभी सेटलमेंट नहीं किया, तो हम तो कभी नहीं करेंगे। चाहे जो हो जाए, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और मामलात को हल करवा के लेंगे इंशाअल्लाह।